पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 जो है वो चुनावी साल है, लोकसभा के इलेक्शन इसमें होने वाले हैं, जिसको लेकर के सियासी हलचल जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। गठबंधन की सरकार जो है वो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट पे बार बार इल्ज़ाम लगा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी जो एजेंसियाँ हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उनका गलत इस्तेमाल करती है, गठबंधन के लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है। और जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो नेता हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी राज्य में हुकूमत कर रहे हैं या कहीं के चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, उन लोगों को बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, ये हम क्या, पूरा देश देख रहा है कि सरकारी एजेंसियों का विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए लगातार पिछले 8-9 वर्षों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दुरुपयोग किया गया है। तो जनता इन चीज़ों को देख भी रही है और समझ भी रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स ऐसी एजेंसियां भाजपा से अलग पार्टियों के नेताओं के पीछे ही क्यों लगती है और किसी अन्य जगह पर उसे गड़बड़ी क्यों नहीं दिखाई देती। और इन जांच का फलाफल क्या होता है? बार बार किसी नेता को सम्मन भेजना, अपने दफ्तर बुलाना, घंटों घंटों पूछताछ करना, ये मकसद क्या है भाई? कहीं न कहीं आप उन आवाज़ों को दबाना चाहते हैं जो जनहित के मुद्दों को उठाती रहती है या मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करती है। तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को भी बड़ा गंभीर मुद्दा बनाने जा रही है कि आखिर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों और कब तक। महंगाई इस स्तर पे आ गई, वादा तो किया गया था महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ तो लाखों लाख नौकरी आपने छीन लिया। रोज़गार खत्म हो चुका है, रोज़गार सृजन के कोई उपाय किए नहीं गए। तो ये ऐसी विफलताएं हैं जो सर चढ़कर बोल रही हैं और आम जनता की परेशानी बढ़ी हुई है। तो अगले लोकसभा चुनाव में इन सभी बातों को कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से लाएगा और जनता के बीच में इन सवालों को लेकर हम जाएंगे और जनता का समर्थन विश्वास हमें प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, गठबंधन के हवाले से जो है कई सारी बातें जो हैं वो बाजार में हैं। कहा जा रहा है कि गठबंधन में जो है वो कुछ ठीक नहीं है, ना इत्तेफाकी का शिकार हुए हुए हैं गठबंधन के नेता लोग जो हैं, क्योंकि इसी में देखा जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों के साथ, उन पर दबाव बना रहे हैं कि ताकि उनको संयोजक बनाया जाए। ये सब आधारहीन बातें, मीडिया की अटकलबाजी है। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और उनकी बड़ी भूमिका है और अपनी उनकी भूमिका आपको लोकसभा चुनाव के कैंपेन में भी दिखाई पड़ेगा। भाजपा वालों को और कुछ समझ में नहीं आता है, यही दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां और भी जो अन्य दल हैं जो गठबंधन का हिस्सा हैं, सबके बीच में एक बेहतर सामंजस्य बना हुआ है और हम आपस में मिलजुल कर ही कोई निर्णय लेते हैं। और आगे भी जो हमारा गठबंधन कोई भी निर्णय लेगा, सबके राय विचार से ही निर्णय हम लेंगे। यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी की जो कमान है वो इसलिए संभाली कि ताकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनको अहमियत नहीं दे रही है। दूसरा कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान फिर से इसलिए भी थामी है कि हो सकता है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। ये सब आधारहीन बातें। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने बिहार में बढ़िया गठबंधन बना के सरकार चलाया है, सरकार अच्छे ढंग से चल रही है और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया बिहार में। जो बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है वो फिर बीजेपी के साथ क्यों जाएगा? ये घबराहट में बीजेपी वाले ही प्रचार करवा रहे हैं और अपने मीडिया में जो उनके मित्र लोग हैं उनके माध्यम से रोज़ अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनकी बड़ी भूमिका है और आप देखेंगे अगले लोकसभा चुनाव के कैंपेन में भी उनकी बड़ी भूमिका होगी
हम न सिर्फ इंडिया गठबंधन को जिताने में सफल होंगे बल्कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में भी सफल होंगे। सर, राम मंदिर को लेकर के काफ़ी सारे बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो भी पार्टी के नेता इसमें शिरकत नहीं करेंगे वो लोग गैर सनातनी हैं, वो लोग सनातन के विरोधी हैं। और बीजेपी इस तरह का सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। राम को इस देश के सभी लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हमारे देवता है, हमारे आराध्य देव है। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, वोट नहीं मांगते, जो बीजेपी कर रही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, राम की भक्ति करो, राम की पूजा करो, राम के नाम को बेचना बंद करो। और बीजेपी वालों से मेरा सवाल है कि आप जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं अयोध्या में, तो प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पति पत्नी बैठकर एक साथ पूजा करते हैं, क्या अयोध्या में ऐसा देखने को मिलेगा? प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग करने वाले हैं, क्या अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे वहाँ, या खुद ही बैठकर कर देंगे? लोगों की नज़र वहाँ भी है। जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म या भगवान राम का नाम लेकर प्रचार अभियान चलाए हुए हैं, उनको इन सवालों का जवाब देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, राम सीता के बिना अधूरा है। क्या वजह है कि बीजेपी वाला हमेशा जय श्री राम का सिर्फ नारा लगाता है, जय सिया राम नहीं बोलता है? सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? ये बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा। सीता के प्रति तुम्हारे अंदर सम्मान क्यों नहीं है? सीता संकट में राम भगवान के साथ थी, हर पल हर पग पर उनके साथ थी, वनवास में भी उनके साथ थी। सिया राम को अलग अलग करके क्यों कर रहे हो? ये चला कि नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग आज अयोध्या में पूजा को लेकर बहुत उत्सुक हैं और राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब पहले देना पड़ेगा कि जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? जय सिया राम न बोलकर सिर्फ श्री राम बोलना, यह अपने आप में साबित करता है ये ढोंगी लोग हैं, इन्हें धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, न इन्हें भगवान श्री राम के प्रति कोई आस्था है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र सर, जो साफ साफ कह रहे थे कि बीजेपी वाले जो हैं वो सिर्फ मज़हब के नाम पर खेल खेलते हैं, राम का नाम बेचते हैं। ये लोग सिर्फ ढोंगी हैं, इन लोग को मज़हब से और राम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।